और ये जो है निम्न वर्ग के बच्चे ये सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो जब दोनों में कंपटीशन होगी तो आप बताइए, इन दोनों में जब कंपटीशन होगी, प्रतियोगिता होगा, तो कौन आगे निकलेगा? वही आगे निकलेगा ना जो 10,000 की महीना दे के पढ़ाई कर रहा है। ये सरकारी वाले तो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वहाँ सरकारी स्कूल में टीचर ही कैसे होते हैं, कम टीचर होता है, उतने पढ़ाई भी नहीं होती है। तो इसी वजह से बाबा साहब ने आरक्षण लाया, ताकि इन दोनों को कंपटीशन हो तो हमारे निम्न वर्ग के बच्चे भी आगे निकल सके। आरक्षण इसलिए जरूरी है कि हम लोग अच्छे से शिक्षा ले सकते हैं, हम लोग अच्छे से नए वस्त्र पहन सकते हैं, हम लोग अच्छे से स्कूल जा सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए आरक्षण जरूरी है। आरक्षण अगर खत्म होती है तो सबसे पहले जाति पात खत्म करो, उसके बाद क्या है कि आरक्षण खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आरक्षण खत्म होने की बात होगी तो हम लोग फूलंग देवी बन लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आरक्षण दिवस है और मैं आज आरक्षण दिवस पे कुछ बात करना चाहती हूँ। हमारे देश में सर्वप्रथम आरक्षण 26 जुलाई 1902 ईस्वी में आया था। आरक्षण के जनक कोल्हापुर नरेश साहू जी महाराज थे, जिनके द्वारा ये आरक्षण का प्रावधान आया था। उसके बाद हमारे बाबा साहब संविधान के द्वारा आरक्षण दिया, जिस वजह से आरक्षण की वजह से हमारी सांस्कृतिक विकास हुई, आर्थिक विकास हुई, हमें अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिला, अच्छे से रहने का मौका मिला, शिक्षा का मौका मिला, नौकरी करने का मौका मिला। वो आरक्षण का ही देन है। आरक्षण क्यों जरूरी है? आरक्षण इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये सवर्णों के बच्चे हैं, ये निम्न वर्ग के बच्चे हैं, ठीक है। ये जो है ये पढ़ते हैं यहाँ पे, ये पढ़ते हैं बहुत बड़े से स्कूल में, जैसे कि संजीवी और ऑक्सफोर्ड है, डीएवी, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 10,000 के महीना देकर पढ़ रहे हैं। और ये जो है निम्न वर्ग के बच्चे ये सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो जब दोनों में कंपटीशन होगी तो आप बताइए, इन दोनों में जब कंपटीशन होगी, प्रतियोगिता होगा, तो कौन आगे निकलेगा? वही आगे निकलेगा ना जो 10,000 की महीना दे के पढ़ाई कर रहा है। ये सरकारी वाले तो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वहाँ सरकारी स्कूल में टीचर ही कैसे होते हैं, कम टीचर होता है, उतने पढ़ाई भी नहीं होती है। तो इसी वजह से बाबा साहब ने आरक्षण लाया, ताकि इन दोनों को कंपटीशन हो तो हमारे निम्न वर्ग के बच्चे भी आगे निकल सके। समझ में आया? इसलिए हमें आरक्षण जरूरी है। अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो हमारी आर्थिक विकास नहीं होगी, बच्चे नौकरी नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और फिर वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारा देश का विकास भी नहीं होगा। इसलिए जरूरी है। और आइए आप जानते हैं महिलाओं से कि आरक्षण हमें क्यों चाहिए और क्यों ज़रूरत है। आरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि आरक्षण की वजह से हम लोग अच्छे अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं और बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और क्या है कि अच्छे अच्छे गाड़ी पर चढ़ रहे हैं और हवाई जहाज पर भी चढ़ रहे हैं। आप बताइए आरक्षण क्यों ज़रूरी है? आरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, अच्छा बस्तर भी पहन रहे हैं, इसलिए आरक्षण ज़रूरी है। आरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे कपड़ा अच्छे पहनते हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छे नौकरी मिलता है। और आरक्षण क्यों ज़रूरी है?
आरक्षण इसलिए जरूरी है कि हम लोग अच्छे से शिक्षा ले सकते हैं, हम लोग अच्छे से नए वस्त्र पहन सकते हैं, हम लोग अच्छे से स्कूल जा सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए आरक्षण जरूरी है। जैसा कि आजकल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा हो रहा है, लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत है? आरक्षण खत्म होनी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए बताइए? क्योंकि आरक्षण अगर खत्म होती है तो सबसे पहले जाति पात खत्म करो, उसके बाद क्या है कि आरक्षण खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आरक्षण खत्म होने की बात होगी तो हम लोग फूलंग देवी बन देंगे। तुम सब बताओ, क्या आरक्षण खत्म होनी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए? उससे पहले जातिवाद खत्म होगा तब आरक्षण खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आरक्षण पे आ जाए तो आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। चलिए ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं सब इस बात को अच्छे से जानती है और इन्होंने बताया कि आरक्षण हमें क्यों ज़रूरी है और क्यों ख़त्म नहीं होना चाहिए। जय भीम।